भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान 33वें नंबर पर आता है। यानी भारत पाकिस्तान से करीब 5 गुना ज्यादा बड़ा है। बड़ा देश होने के नाते भारत अक्सर संयम का परिचय देता है और पाकिस्तान की नादान हरकतों को नजरअंदाज भी करता है। लेकिन किसी भी देश का नक्शा उसका सम्मान होता है और उस देश की एकता और अखंडता की निशानी भी होती है। इसलिए भारत ने पाकिस्तान के इशारे पर भारत का नक्शा तैयार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की है और भारत की इस कोशिश ने पाकिस्तान की परेशानी अब बढ़ा दी है। पाकिस्तान पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के मुकाबले अपने छोटे कूटनीतिक और राजनीतिक कद को लेकर हीन भावना का शिकार है। लेकिन आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे भारत के नक्शे में भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान जैसे इलाकों के साथ छेड़छाड़ करने वाला पाकिस्तान खुद अपना 41% हिस्सा गंवा सकता है। हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि 1947 में जब भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान बना, तब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। अप्रैल 1948 यानी आजादी के 9 महीने बाद तक बलूचिस्तान आजाद था। लेकिन फिर पाकिस्तानी सरकार ने सेना के दम पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर लिया और इसी के साथ आजादी मांगने वाले बलोच लोगों पर जुल्म करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि बलूचिस्तान में निर्दोष नागरिकों की हत्या के पीछे पाकिस्तान का अपना एक खास मकसद है और वो है चीन से दोस्ती और पैसा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 41% है। पाकिस्तान को नेचुरल गैस और तेल की आपूर्ति भी बलूचिस्तान से ही होती है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का निर्माण किया है। चीन ने बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया है और कहने को तो यह पाकिस्तान का सबसे आधुनिक पोर्ट है, लेकिन दरअसल इस पर पूरी तरह से चीन का ही कब्जा है। बलूचिस्तान के आर्थिक दोहन के लिए पाकिस्तान ने चीन को भी अपने साथ मिला लिया है, यानी अपने ही देशवासियों के शोषण के लिए पाकिस्तान ने चीन को लाइसेंस दे दिया है। 1948 से लगातार बलोच लोग पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं और इसे लेकर कई बार बलूचिस्तान में बड़ी क्रांतियां भी हो चुकी हैं। पिछले कुछ महीनों में बलूचिस्तान में आजादी की मांग बहुत तेज हुई है, जिसे दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना क्रूरता की सारी हदें पार कर रही है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे लोगों की अगर हम माने तो मार्च 2016 में पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में 30 नागरिकों को मार डाला था, जबकि 200 से ज्यादा लोगों का अपहरण कर लिया गया था। और पिछले महीने ही पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में 34 नागरिकों को आतंकवादी बताकर मार डाला था। अप्रैल 2016 में ही पाकिस्तानी वायुसेना ने बलूचिस्तान के जोहान, नारमुख और नागाहू इलाकों पर बमबारी की थी, जिसमें आम नागरिक और पालतू जानवर मारे गए थे। बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना पानी में जहर मिलाकर भी लोगों को मारने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर पाकिस्तानी सेना के जुल्म और ज्यादती जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो बांग्लादेश का जन्म हुआ था। अब बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचार की वजह से पाकिस्तान एक बार फिर टूट सकता है, यानी भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करने वाले पाकिस्तान का असली नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करके भारत की अखंडता पर प्रहार करने की कोशिश कई बार की गई है। पाकिस्तान और चीन जैसे देश गलत नक्शे के जरिए भारत के उन हिस्सों पर दावा करते हैं जिन्हें वो युद्ध के मैदान में भारत से छीन नहीं सकते। भारत जिस जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल को कानून में बदलने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को सजा देने के लिए काफी होगा जो भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर को एक विवादित इलाके के तौर पर दिखाने की कोशिश करेगा। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान जब जम्मू कश्मीर का नक्शा तैयार करता है तो वो जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र यानी डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पर दिखाता है। युद्ध के मैदान में तो भारतीय सेनाएं हमारे देश की रक्षा बहुत हिम्मत के साथ करती हैं और देश के खिलाफ होने वाली हर हरकत का पूरी तरह से जवाब भी देती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर इंटरनेट की मदद से पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। ये लोग कश्मीर के नाम पर भारत के साथ एक तरह का वर्चुअल वॉर लड़ते रहते हैं। ये लोग दुनिया भर में यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा न होकर एक विवादित क्षेत्र है। नया कानून पास होने से ऐसा करने वाले लोग अपना एजेंडा अब नहीं चला पाएंगे और धीरे धीरे
दुनिया को ये बात समझ में आ जाएगी कि कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा न सिर्फ झूठा है बल्कि बेबुनियाद भी है। इसलिए भारत इस नए बिल को इस नए कानून जैसा सख्त कानून बनाना चाहता है। अगर भारत दुनिया को बार बार ये नहीं बताएगा कि उसकी जमीन कहां तक फैली है और कौन कौन से इलाके अखंड भारत का हिस्सा है, तो विवाद सुलझाने की नौबत आने पर भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये नया कानून एंटी नेशनल्स यानी राष्ट्र विरोधियों और अलगाववादियों के खिलाफ एक एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बिल जल्द कानून में बदल जाएगा और इंटरनेट पर भी देश की सीमाओं की सुरक्षा की जा सकेगी।